जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 3 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, चाहे आप स्टेट का दो, सेंटर का दो, कि आपकी ये एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स ना पूछी जाए। हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3, 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है, कहीं से कहीं तो 6-7 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हरियाणा सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह डेली 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और मोटिवेशन लेकर आता है। आज का सुविचार है, सफलता यह नहीं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य। हाल ही में गोवा राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी, 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी भाई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वर्तमान में भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उनके द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना के अंदर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 लाख के पार कर ली है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 लाख के पार हाल ही में श्रीलंका ने कर ली है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस तारीख को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हाल ही में 29 मई को। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किसे ओडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, नीरज चोपड़ा। हाल ही में नीरज चोपड़ा को ओडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की जो थीम है वो है उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे। ठीक है, उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत की जो शहरी आबादी है किस वर्ष तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, भारत की जो शहरी आबादी है वो 2035 तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 15। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 जून को। प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में आयुष मंत्री द्वारा शुरू किए गए आयुष सुरक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, आयुष प्रणालियों को भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित करना। आयुष मंत्री के द्वारा शुरू किए गए आयुष सुरक्षा पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आयुष प्रणालियों को भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित करना। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में कितनी अतिरिक्त किस्त को
मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी 81,735 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की किस्त को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए 3.68 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपए अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी भारत पूर्व अनुमान प्रणाली, BFS। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत पूर्व अनुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपके एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी क्लास में डालता हूँ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं? भारत के कौन से राज्य के अंदर गारो पहाड़ियाँ, गारो और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर कौन से रंग में बदल जाता है? साबुन के पानी में अगर आप लिटमस पेपर को डालोगे तो लिटमस पेपर का जो रंग है वो नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध है? फैजाबाद, अलीगढ़, मथुरा या मिर्जापुर? तो राइट ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अंदर सांझी शिल्प कला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अंदर प्रसिद्ध है। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के कौन से राज्य के अंदर उत्पन्न हुआ? मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में भारत का जो दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है मैत्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक मार देंगे, शेयर मार देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास करंट अफेयर्स की चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।